अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो भी प्राइवेट मुलाजमीन हैं वो अपनी इनकम टैक्स जो है वो किस तरह से टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं और टैक्स के हवाले से क्या रेशियो है, कितनी आमदन के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, टैक्स के रेट्स को देख लेते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अगर 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपया तक आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स लगेगा और इसके अलावा 6 लाख से जितनी भी ज़्यादा अमाउंट एक्सीड करेगी उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा जो है अगर आपकी 12 लाख से लेकर 22 लाख रुपये सालाना आमदन है तो 30,000 रुपये फिक्स टैक्स है। इसके अलावा 15% टैक्स आपको मजीद पे करना पड़ेगा जो कि 12 लाख से ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो है आपको 2 लाख से लेकर 22 लाख से लेकर अगर आपकी 32 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको 1,80,000 रुपया फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 22 लाख से जितनी भी ज़्यादा अमाउंट आपकी है उसके ऊपर 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो बाकी भी इस तरह से आप मज़ीद आप इनको देख सकते हैं। ये जो है वो टैक्स के रेट्स हैं जो कि 2024 के अंदर जो है वो एप्लीकेबल होंगे 2024 की टैक्स रिटर्न में। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम इसको टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे दो चीज़ों को। एक तो है कि अगर आपकी सालाना जो इनकम है वो 6 लाख रुपया है तो 6 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स कितना लगेगा, और इसी तरह से अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, दोनों सूरतों के अंदर आपने टैक्स रिटर्न को कैसे सबमिट करना है। सबसे पहले हम आ जाएंगे आईआरएस के ऊपर। आप इसको ओपन करना चाहते हैं, आप सिंपली एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ या आप आईआरएस लिखें, यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। सेकंड के ऊपर आप देखें इनकम टैक्स आ रहा है तो इसमें आईआरएस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो लिख के लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक अपना एनटीएन नहीं बनाया तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना एनटीएन बना सकते हैं। वो एनटीएन अगर आपको नहीं बनाना आता तो इस वीडियो के लास्ट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने लॉगिन पासवर्ड लिखा और लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो है अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है और किसी भी दीगर सोर्सेज से नहीं है तो आप सिंपली तौर के ऊपर सैलरी रिटर्न के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अपना 2024 सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऑफिशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का है। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्सेस ओपन हो गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से तक है तो आपकी कैसे आपने टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है। यहाँ पर पे वेजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी टैक्स जितने भी आपकी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 5,50,000 रुपये है, अब ये 6 लाख से कम है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट में जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो नहीं लगा है क्योंकि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पर आपने सिंपली तौर के ऊपर इतना ही करना है। बाकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो आगे चल के हम देखते हैं। चाहे आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो 6 लाख से कम आमदन के ऊपर है या ज़्यादा के ऊपर है तो वेल्थ स्टेटमेंट आपकी जितनी भी है वो एक ही तरह से जो है वो सबमिट होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं हम कि अगर आपकी टैक्स जो आपकी इनकम है वो ज़्यादा है 6 लाख से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 7,50,000 रुपये आपकी इनकम है। मैं कैलकुलेट करता हूँ और जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आपकी इनकम आ गई। अब मैं टैक्स चार्जेबल में जाता हूँ, कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जो हमने रेशो मैंने आपको बताई थी उसके मुताबिक जो है 3,750 रुपये आपके ऊपर जो है वो टैक्स लग रहा है। अब यहाँ या तो आप यहाँ पर PSID जनरेट करेंगे और यहाँ पर टैक्स को अदा करेंगे। इसी तरह से जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं उनको जब सैलरी मिलती है तो ऑलरेडी डिटेक्ट कर ली जाती है उनका जो टैक्स होता है, टैक्स काट के उनको सैलरी मिलती है। और इसी तरह से अगर आप प्राइवेट मुलाजम हैं और आपकी सैलरी जो है वो कंपनी ने डिटेक्ट करके आपको फिर पैसे पेमेंट किए हैं तो आपने टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो अपनी मुतलका जिस भी आप जहाँ पर भी मुलाजमत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंक में मुलाजमत कर रहे हैं, बैंक से आपने अपनी जो है वो टैक्स डिटेक्शन सर्टिफिकेट लेना है और वो आपको ये 3,750 रुपये आपकी सैलरी कट हुई होगी
आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्स के अंदर, और सैलरी से जो आपकी टैक्स डिडक्ट हुई है आपने यहाँ पर अपना लिख देना है कि 3750 रुपया जो है वो आपका टैक्स ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब आप कंपटीशन में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स आपका ऑलरेडी जो है वो यहाँ से अदा हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप यहाँ से PSI जनरेट करेंगे। अब यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया है। अब हम आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस। आपने 7,50,000 रुपया जो है वो कमाया है, इसमें आपने पर्सनल एक्सपेंसेस क्या किए हैं? रेंट का आपने कितना, अगर रेंट है तो आपने कितना रेंट अदा किया है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी 80,000 रुपया मैंने सालाना जो है वो अपना रेंट अदा किया है। इसी तरह से आपके कोई जो है वो व्हीकल की मेंटेनेंस के आपके कितने आए थे वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं 35,000 लिख देता हूँ। और ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या थे वो आप यहाँ पे लिख दें। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 लिख देंगे। बिजली का बिल आपने कितना अदा किया है वो यहाँ पे अदा कर लिख देंगे। इसी तरह से गैस का बिल आपने जो है वो कितना अदा किया है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो जितना भी आपका टेलीफोन का कितना हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जितने भी अपने टैक्सेस आपने 1 बाय 1 लिख देने हैं। इसके अलावा अदर हाउस होल्ड कोई एक्सपेंसेस आपके हुए हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मेरा 1,80,000 रुपया जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने एक्सपेंसेस को लिख लिया है जो 4,22,000 रुपये जो है वो मैंने एक्सपेंसेस किए हैं अपने। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इनफ्लो के अंदर यहाँ पे मैं अपनी इनकम डाल दूंगा। 7,50,000 रुपये मैंने सालाना कमाया है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने ऐड किया है तो रिकंसाइल अमाउंट जो है वो 3,28,000 रुपये आ रही है। अब मैंने कमाया कितना था 7,50,000 रुपया, उसमें से मैंने खर्च कितना कर दिया है जो पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह सारे वो 4,22,000 रुपया। अब मेरे पास जो है वो 3,28,000 रुपया जो है ये वाइट मनी बच गई है, यानी मेरी सेविंग बच गई है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इसमें अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर, यहाँ पर जाऊँगा कैश में और यहाँ पर मैं कैश लिखूँगा और मेरे जितने पैसे जो बचे थे 3,28,000 रुपया वो यहाँ पर मैं कैश में ऐड कर दूँगा। इसके अलावा मैं अब यहाँ पर मैंने कर दिया है। ऐड करने के बाद अब मैं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट में जाता हूं तो यहाँ पर देखिए मेरी अनरिकंसाइल अमाउंट जो है वो 0 आ चुकी है। अब जो है आप अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, फॉर चेक का नंबर मैं लिख देता हूँ 232 में है। और क्या है, मैं यहाँ पे प्लॉट लिख देता हूँ मेरे पास कितना है, मैयरिंग 5 मरला। जितना भी है आपने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देनी है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई व्हीकल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास कार है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूंगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे पास जो है मेहरान कार है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी लिखता हूँ मेहरान कार। ठीक है, हाँ मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है मैं लिख देता हूँ जनाब, इसकी 7 लाख रुपए की ये गाड़ी है मेरे पास, मैं यहाँ पर आपने लिख दिया। इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपने अपनी ऐड कर लेनी है। अब मैं जाता हूँ रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट के अंदर, तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि 7 लाख रुपए की आपने गाड़ी ऐड की है, वो यहाँ पे अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है। तो वो आपके पास कहाँ से आई है, हमारे पास गाड़ी है, वो पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं। अब यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और लिखेंगे नेट एसेट फॉर प्रीवियस ईयर के, ये मेरे पहले से मेरे पास मौजूद थे, तो आपने यहाँ पे इसको इंटर कर देना है। आपकी रिकंसाइल अमाउंट वंस अगेन जो है वो 0 आ गई है। टैक्सेबल के अंदर मैं एक चीज़ आपको मजीद बताना भूल गया हूँ, आपने जाना है टैक्स डिटेक्शन एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। यहाँ पर आपने जितने भी टैक्सेस अदा किए हैं आप अपने मोबाइल का टैक्स सर्टिफिकेट निकालें, यहाँ पे सेल फोन में जाएं, यहाँ पर आपका जो भी टैक्स ऑलरेडी आपने अदा किया हुआ है आपका, फॉर एग्जांपल आपका अपना फ़ोन नंबर लिखें और इसके ऊपर आपने सिम, ठीक है, और इसके ऊपर आपने इंटर कर दें। आपने देख लेना है कि आपने कितना टैक्स ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपने 12,000 का रिचार्ज करवाया था पूरे साल के अंदर, इसके ऊपर आपने 1250 का टैक्स अदा किया है। ये आपने टैक्स सर्टिफिकेट ले लेना है अपना
इजीली तमाम मेथड जो हैं वो बताए हुए हैं। आप फिर भी नहीं आपको इस चीज़ का इल्म, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। मैं यहाँ पर जैज़ मैं टैक्स लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ कि जैज़ का आपने टैक्स सर्टिफिकेट कैसे निकालना है। तो इसी तरह से आपने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसी तरह से मज़ीद अगर आपका कोई टेलीफोन है, PTCL का है, व्हाट्सएवर, जितने भी आप टैक्सेस अदा कर चुके हैं वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेने हैं। तो अब हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। कंपटीशन जो मैंने 1250 है ये रिफंड में आ चुका है। हमारी वेल्थ स्टेटमेंट तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पर जो है वो रिकनसाइल अमाउंट 0 आ चुकी है। हमारी तमाम चीज़ें इस वक्त टैक्स रिटर्न कंप्लीट है। अब हम सबमिट के बटन के ऊपर इसको हम सेव कर लेंगे ताकि हमारी तमाम चीज़ें सेव हो जाएं। अब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। जब से आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे पिन मांगेगा, तो पिन कहाँ से आपने लेना है, आप जाएंगे यहाँ पर पिन वैसे भी ऑलरेडी आपके पास आया होगा, नहीं है तो न्यू जनरेट कर लें। यहाँ पे जाएं, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल मैं लगा लेता हूँ 1 2 3 4, ये आपका पिन जनरेट हो गया। इसको ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका नया पिन बन जाएगा। आप वापस जाएंगे अपने ड्राफ्ट के अंदर, यहाँ पे जाएंगे एडिट के अंदर और यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपना टैक्स जो है वो अपना पिन देके अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप टैक्स रिटर्न सबमिट कर देंगे कुछ देर के बाद आपकी यहाँ पर आप कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके अंदर आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट होके आ जाएगी। सो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।